हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत ही सुंदर क्रोशे का फूल लेकर आई हूँ। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक क्रोशिया हुक लिया है जो कि 3.5 mm का है और ये मैंने धागा लिया है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट बनानी होगी। और 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4। अब हमें जो ये हमारी पहली वाली चेन है इसके अंदर से क्रोशिया हुक को डालकर स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़कर एक सर्कल बना लेना है। ये हमारा सर्कल बन गया। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम धागे को हुक पर क्रोशिया हुक पर 2 बार लपेटेंगे। अभी हमारे इस पर 3 फंदे हो गए और अब हम इस सर्कल में से डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम ये धागे क्रोशिया हुक पर धागे को लपेटकर पहले 2 फंदों में से निकालेंगे। अब हमारे पास 3 फंदे बचे हमारे क्रोशिया हुक पर। हम फिर से धागे को हुक पर लेंगे और फिर से 2 फंदों में से निकालेंगे। अब हमारे पास 2 फंदे बचे हैं जो इनको भी क्रोशिया हुक पर धागे को लेकर इसके साथ हम दोनों फंदों को एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हो गया। अब हम फिर से वही करेंगे। 1 2 बार धागे को ऊपर लपेटा तो ये टोटल 3 फंदे हुए हमारे हुक पर। अब हमने सर्कल में से क्रोशिया हुक को डालकर धागे को लिया, क्रोशिया हुक में लपेटकर धागे को बाहर निकाला, फिर से क्रोशिया हुक पर धागे को लिया और पहले 2 फंदों में से क्रोशिया हुक को निकाला। अब हमारे पास 3 फंदे बचे। फिर से धागे को क्रोशिया हुक पर लेंगे हम और फिर से 2 धागों के अंदर से निकालेंगे। अब हमारे पास 2 धागे बचे, 2 फंदे। फिर से हम क्रोशिया हुक को पर धागे को लपेटेंगे और दोनों में से एक साथ निकाल देंगे। ये हमने 2 ट्रिपल स्टिच बनाए। फिर से हम 2 बार धागे को क्रोशिया हुक पर लपेटेंगे और 3 फंदे हुए हमारे इस पर ये। अब हम सर्कल में से क्रोशिया हुक को अंदर डालेंगे, धागे को क्रोशिया हुक पर लपेटकर सर्कल में से बाहर निकालेंगे। ये टोटल 4 फंदे हमारे अब हुक पर हो गए हैं। हम धागे को क्रोशिया हुक पर लपेटेंगे और 2 फंदों में से बाहर निकालेंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक पर 3 फंदे बचे हैं। फिर से क्रोशिया हुक पर धागे को लपेटेंगे और 2 फंदों में से निकालेंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक पर टोटल 2 फंदे बचे। फिर से क्रोशिया हुक पर धागे को लपेटकर हम इन दोनों में से भी निकाल देंगे। इस तरह से हम टोटल 4 स्टिच हम बनाएंगे। 1 2 3 हमारे बन गए। एक और बनाएंगे। ये देखिए, चार फंदे बनाने के बाद हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 और हम इसको सर्कल में से निकालकर एक स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ देंगे। ये हमारी एक पत्ती फूल की बनकर तैयार है। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे। 1 2 3। फिर से धागे को क्रोशिया पर 2 बार लपेटेंगे और फिर से जो हमने पहली पत्ती बनाने के लिए किया था वही करेंगे। क्रोशिया हुक को सर्कल में डालकर निकालेंगे। पहले 2 को निकालेंगे, फिर 2 को और फिर 2। फिर से 2 बार लपेटेंगे और इसी तरह से हम ये 4 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। एक हमारा बन गया है। 2 3 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच, 4। ये हमारे अब 1 2 3 4 स्टिच हो गए। अब हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन 1 2 3 और फिर से सर्कल में से निकालकर स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ देंगे। हमारी 2 पत्तियां बनकर तैयार हैं। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे
और तीसरी पत्ती बनाएंगे। 2 बार धागे को क्रोशिया ऊपर लपेटेंगे, ये हमारी अब लास्ट फूल की पत्ती बन रही है। 3 हमने ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बना लिए हैं। अब ये हमारा चौथा ट्रिपल क्रोशिया स्टिच है। लास्ट में हम 3 चेन बनाएंगे और इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। एक चेन बनाकर हम इसको धागे को कैंची की हेल्प से काट लेंगे। ये देखिए हमारा एक सुंदर सा फूल बनकर तैयार हो गया है, जो बनाने में बहुत ही आसान है। अब हम धागे को या तो क्रोशिया से या फिर सुई से अंदर कर लेंगे। इसके लिए मैं एक पतला क्रोशिया लेती हूँ और मैं इस धागे को इस क्रोशिया की हेल्प से अंदर कर लूँगी। धागा अगर लंबा है तो आप उसे सुई की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन धागा अगर छोटा है तो वो क्रोशिया से एक कम नंबर का क्रोशिया लेकर उससे अंदर कर सकते हैं।
ये देखिए एक बहुत ही सुंदर सा क्रोशे का फूल बनकर तैयार हो गया है। ये बनाने में बहुत ही आसान है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।